हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं और किन सेंटेंसेस में हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में ना है या ना पढ़ता है आता है, उन्हें हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करके बताते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहां पे सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू, और क्योंकि टू के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है इसलिए यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं हम इसके सेंटेंसेस बना के। हैज टू और हैव टू का प्रयोग मजबूरी या कंपल्सन को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मुझे खाना पकाना पड़ता है। मुझे खाना पकाना पड़ता है तो आई हैव टू कुक फूड। तुम्हें अपने भाई के साथ बाजार जाना है। तुम्हें अपने भाई के साथ बाजार जाना है तो यू हैव टू go to market with your brother। ऐसे ही जैसे मुझे उसकी मदद करनी है। मुझे उसकी मदद करनी है तो आई हैव टू हेल्प हिम। इसी प्रकार से प्रिया को घर साफ करना है तो प्रिया हैज टू क्लीन द हाउस। इसी प्रकार से जब हम इसका प्रयोग पास्ट में करते हैं तो वहां पे पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हिंदी आती है लास्ट में। ना था या ना पढ़ता था या ना पढ़ा। और इंग्लिश में हम यहां पर हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे
कार खरीदनी पड़ी, मुझे कार खरीदनी पड़ी, तो आई हैड टू परचेज अ कार, उसे पैसे देने पड़े, उसे पैसे देने पड़े, तो ही हैड टू गिव या पे मनी। इसी प्रकार से उसे काम करना पड़ता था, उसे काम करना पड़ता था, तो ही हैड टू डू वर्क। इसी प्रकार से यदि हम इसके सेंटेंसेस को फ्यूचर में बनाते हैं तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं will have और shall have का, और इसकी हिंदी निकलती है ना पड़ेगा। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ना पड़ेगा आएगा, तो उनको हम विल हैव और शैल हैव के साथ में टू लगाकर प्रयोग करेंगे। विल हैव टू और शैल हैव टू। जैसे कि तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़ेगी, तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़ेगी, तो यू विल हैव टू हेल्प हिम। इसी प्रकार से मुझे सब्जियां उगानी पड़ेंगी, मुझे सब्जियां उगानी पड़ेंगी, तो आई शैल हैव टू ग्रो वेजिटेबल्स। यहां पे हम आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं, जबकि आई और वी को छोड़कर ही, सी, इट, नेम, दे, इनके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार के दूसरे सेंटेंसेस को भी हम बनाकर देखते हैं, जैसा कि मुझे कार चलानी पड़ेगी, तो आई shall have to drive a car। तो इस तरह से हम हैज टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू
और फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।